हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के नाश्ते के साथ अभी बज गए हैं 6:30। ये है उपमा और चाय। आज इनको गुस्सा बहुत आ रहा है। अरे काहे गुस्सा करत हो भैया? अब भूख लग गई है तुमको? अब खाना खा ही लियो। देखो डब्बा ऊपर रखा हुआ है, नीचे रखा था। अब इनको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही थी ना, तो मेरे को भाषा चेंज करना पड़ रहा है। अब तुम खाओगे नहीं तो जियोगे कैसे? खाई लो, कुतर कुतर करके खाई लो। ये डब्बा दिया था ऊपर, नीचे गिरा दिया पलट के। तुम्हारी दूसरी कहाँ गई भाई? भूख तो लगल बा, खाई लियो कुतर कुतर करके। कल लकड़ी खाए हो बहुत ज़्यादा, आज तुम खाना खा लो। सुबह के टमाटर दिए हैं हम तो तुम खा नहीं रहे हो, बहुत गलत बात है। उसको कहाँ भगा दिए हो? आज मेरा छोटा छोटा बच्चा लोग आज मुझको बहुत तंग किया। आज मैं बताऊंगी, आज इनकी पिटाई करूंगी रात को सोते समय। भैया जी तो खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन बहन जी आज खाना नहीं खा रही है, बहुत उछल कूद मचा रही है। और दीवार के पास जा जा के वो दीवार ही नोच रही है। लकड़ी दरवाजे वाला तो खा गई पूरा। अब दीवार का इतना बड़ा बड़ा पपड़ी नोचती है, और फिर जब वो निकलता नहीं है तो पंजे से ऐसे ऐसे करके मारती है। आज बहुत दुखी किया आज इन लोगों ने। तूने किए बिनाया, मेरा बहुत बहुत पसंदीदा गाना है। हंसने ना दूंगा तुझको, रोने ना दूंगा तुझको। कॉपीराइट आ जाएगा, गाने भी नहीं सुन सकते, क्या परेशानी है? तुम अपने गाने तो दे दो फ्री में, लेकिन हम जो सुनना चाहते हैं वो गाने नहीं सुन सकते हम। सुबह मैंने 6 बजे जैसे उपमा खाया था, और फिर दोपहर को भी मैंने दलिया बना के खाया आज। दलिया इतना अच्छा था कि बिल्कुल ही गल गया, बिल्कुल पाउडर हो गया था, बहुत टेस्टी बना था। उसमें डाला क्या था मैंने पता है? 2 टमाटर और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मसूर की दाल और दलिया, बस। सफाई करते करते इतना थक जाती हूँ ना, कहीं कहीं रह जाता है। मैं दिन भर सोचती हूँ कि आज यहाँ कर लूँ, आज यहाँ कर लूँ, सारा कर लूँ। कई रोज से बाथरूम की सफाई कर रही हूँ, लेकिन पॉट वॉट जो है थोड़ा सा रह ही जाता है वहाँ पे। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, सांस चलने लग जाता है। तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। पर टाइम पास के लिए थोड़ा थोड़ा करती ही रहती हूँ। चलिए और बताइए आप लोग। अभी मैंने चाय पी लिया है, कप हटा दिया है। चाय पी लिया मैंने, उसके साथ मैंने बिस्किट खाया था। और क्या किया? और कुछ भी नहीं किया। खाने का क्या सीन है मेरा? मेरा सीन कुछ भी नहीं है खाने का। अभी देखूंगी क्या बनाना है मुझे। अभी कोई सीन नहीं है मेरा खाने का। कल जो मकई के छिलके लेके आई थी मैं, बेचारा छिलके वाले से गाड़ी रोक के पहले तो मैंने छिलका लिया। मैंने कहा मकई के छिलके दे दो। मैंने उससे पैसे पूछे, उसने मना कर दिया। और जैसे थैला लेके आई थी ना, वैसे ही थैला रखा हुआ। इन इन भाई बहनों ने, भाई और बहन जी ने खाया ही नहीं, एक पत्ता भी नहीं खाया, छुआ तक नहीं। मेरी इतनी बेइज्जती सोच नहीं सकती हूँ मैं, बहुत बेइज्जती करते हैं ये मेरी। और आज मैंने सुबह पॉटी के लिए मैं उसको ट्रेन कर रही थी बाथरूम में। तो मैंने सोचा कि खाना भी दे देती हूँ, और टाइम पास के लिए खाना भी खाते रहेंगे और पॉटी और सुसु वहीं बाथरूम में कर लेंगे। बहन जी ने तो एक लात मारा और फटाक से नीचे पलट ही दिया उसको। और भाई साहब तो सुबह से टमाटर दिया मैंने, कल कल शाम को दिया था कि सुबह दिया था। टमाटर दिया है, उसको दांत ही नहीं चला पा रहे, फिर मैंने काट के दिया है तब जाके उन्होंने खाया है। एक टमाटर वैसे ही पड़ा हुआ है। बहुत बेइज्जती करते हैं मेरी। मैं इनकी पिटाई करने वाली हूँ आज अच्छी तरह से। थोड़ा थोड़ा खाने की वजह से थोड़ी थोड़ी देर में भूख लग जाती है। अभी बहुत तेज़ की भूख लगी थी, मुझे लगा मैं बाज़ार जाऊँ, तो मैंने सैंडविच बनाया टमाटर और प्याज डाल के। मैं बाज़ार चली जाती ना, तो वो नया गोलगप्पे वाला आया ना, फिर मैं वहाँ चली जाती, और कुछ खाने को दिखता नहीं है वहाँ पे। और वो साफ़ सुथरा गोलगप्पे देता है, तो मैं कई बार उसके पास खा लेती हूँ। और ऊपर रेस्टोरेंट जाके तो कुछ खाना पॉसिबल नहीं होता है कि खाऊं भी क्या, तो इडली के अलावा और कुछ खाती ही नहीं हूँ। तो बस मैंने अभी सैंडविच बनाया है और सैंडविच ही खा रही हूँ। और शाम का फिर देखूंगी क्या खाना है मुझे।
अभी तो मैं यही खा रही हूँ। बाकी मेरे ये बच्चे तो दिख नहीं रहे हैं मुझे, कहाँ है आज। आज बहुत मौज मस्ती बहुत चल रही है। आवाज़ दे रही हूँ ना तो आ ही नहीं रही है, इतनी नाराज़गी दिखा रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत नाराज़गी दिखा रहे हैं। आज मैं पिटाई करने वाली हूँ इनकी। सोने से पहले इनका पिटाई से सेट करके सुलाऊंगी आज इनको। बाकी कल से न्यूज़ देख रही हूँ सिद्धू मूसावाला का जो अचानक से जो मौत हुआ है, जिस तरह से मौत हुआ है, इतना कम उम्र में इतना फेम और पब्लिक का इतना प्यार और हर चीज़ से इतना इज्जत दिया हुआ था ऊपर वाले ने कि इसका जल्दी चला जाना बहुत बुरा लग रहा था। तो कल से ही मैंने टीवी से हट नहीं पा रहा है, नज़र नहीं हट पा रहा है। जब सिद्धांत शुक्ला गया था तो उसके साथ भी ऐसे ही कुछ था। और मतलब अचानक जब छोटी उम्र में जब मौत होती है ना तो बहुत दुख होता है। तो शुरू से सुबह से ही ऐसा चल रहा है, कल से ही देखा मैंने कि अचानक से ऐसा कुछ हुआ तो बहुत बुरा लगा। और आज तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं था, इसलिए छोटा छोटा क्लिप डाल के मैं आज का ब्लॉग तैयार किया मैंने, क्योंकि डालना भी ज़रूरी था। और उसकी मौत का तो बस बाप का जो पगड़ी उतार के जो लोगों का शुक्रिया करते देखा ना, तो मेरे तो आंसू आ गए देख के। माँ का क्या हाल हो रहा है, माँ बाप के सामने जवान बच्चा चला जाए तो क्या हालत होती है उन लोगों की। इसलिए कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, 2 दिन की जिंदगी है, कब जिंदगी का अंत हो जाए नहीं पता। वो सिंगर भी मरने से पहले जैसे जैसे उसकी मौत हुई है, जिस गन से हुआ है, जिस डेट को हुआ है, और जैसे जवानी में उसको जाना है, सेम वैसे ही गाना कुछ दिन पहले वो गा कर गया। इसका मतलब ये नहीं आप कह सकते कि ऊपर वाला आपको साइन नहीं देता है कि आपको हमने बुला लिया है, अब आपको हमारे पास आना है। वैसे ही गाना गा के गया जिस तरह से उसकी मौत हुई है। इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करके सिर्फ प्यार मोहब्बत अगर दे तो प्यार, लड़ाई झगड़ा तो आपका बोलना बंद हो जाता है, लेकिन प्यार मोहब्बत आप देंगे तो प्यार मोहब्बत तो ज़िंदगी में कभी नहीं ख़त्म होने वाला। अगर आप किसी से बोलचाल बंद करते हैं तो बोलचाल तो बिल्कुल ही ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाता है, क्योंकि सामने वाला भी यही सोचेगा कि उससे बात करूँ या नहीं करूँ। आप भी यही सोचेंगे कि वो आपको बात करने का मन भी कर रहा होगा ना, तो भी आप सोचेंगे कि आप बात करें या नहीं करें। तो लड़ाई झगड़ा छोड़े, ये आपसे दुश्मनी तो चलती रहती है। कोई ज़मीन जायदाद की है, कोई आपके घर खाने के लिए तो आ नहीं रहा है, मुँह का ही है। मुँह से आप जितना प्यार से बोलेंगे उतना ही सामने वाला अट्रैक्ट होता है। तो बाकी ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है, लेकिन इस तरह की ज़िंदगी ना हो कि आपकी किसी से दुश्मनी हो और दुश्मनी की वजह मौत बन जाए। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, 7:45 बज गए हैं, तो थोड़ा सा काम मेरा रह रहा है, तो अगर ब्लॉग ख़त्म करूँगी तो मैं कुछ काम कर पाऊँगी। चलिए, आप अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए, और टाइम निकाल के आप ब्लॉग देख कितना भी देख पाते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगे या बुरा लगे, एक लाइक तो बनता है, तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मेरा ये शौक़ है, मैं शौकिया करती हूँ, अदरवाइज़ मत लीजिएगा। कैसा बनाती हूँ वो तो आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता। जो होता है दिन भर का, मुझे नमक मिर्च लगा के बताने की आदत नहीं है, तो जैसा जैसा होता है वैसा वैसा मैं बता देती हूँ। बाकी चलिए, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।